Amit Shah, shame, shame. Used to this is how they're treating us. ये नहीं है हम लोग नो look at ये लोग चुप नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं। अमित शाह शर्म करो কোথায় করো হামলা আমরা ওখানে চুপচাপ শান্তিপূর্ণ ভাবে যেটা আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা, দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। As you can see, we have been detained and brought to the Parliament Street police station. ये रेड न ममता जी के घर पर थी न उनके ऑफिस में थी, और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। शर्मनाक है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ईडी की एक रेड और पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। आपको बताएं कि जब हम और आप ये बात कर रहे हैं तब टीएमसी के कई सांसद पुलिस की हिरासत में हैं, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। काफी कुछ हुआ पूरे दिन, कैसे सियासत गर्म रही और कैसे ईडी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट पहुंच गई और ईडी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए कि जैसे ममता बनर्जी ईडी रेड के दौरान प्रतीक जैन के घर पहुंच गए, उनके दफ्तरों पर पहुंच गई और उनके साथ में पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कलकत्ता के कमिश्नर भी थे और जबरदस्ती वो ईडी के अधिकारियों से फाइल लेकर के चली गई, जो सीधे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। अब सवाल ये भी उठने लग गया है कि क्या अब केंद्र को मौका मिल गया है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए पश्चिम बंगाल में, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है। आपको बताएं, सुबह सबसे पहले शुक्रवार को तड़के ही टीएमसी के 10 सांसद, जिसमें कीर्ति आजाद, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले शामिल थे, ये सब लोग नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और दफ्तियां और तख्तियां लेकर के ईडी की रेड के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। कुछ देर तो प्रदर्शन चला, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने वहां से उनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में भी ऐसे वैसे नहीं, बाकायदा उनको उठा करके घसीट करके बसों में भर करके वहां से ले जाया गया। और जब उन्हें बसों में भरा जा रहा था तब टीएमसी के सांसद जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो बकायदा महुआ मोइत्रा को तो 5 से 6 महिला पुलिसकर्मियों ने अपने हाथों से उठा करके बस में पटक दिया। डेरेक ओब्रायन, जिनकी 64 साल उम्र है, उनको भी बकायदा घसीट खसोट करके बस में भरा गया। और जब उनको बस में भरा गया तो टीएमसी सांसद लगातार गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहे और आरोप लगाते रहे कि ये पश्चिम बंगाल में सीधे चुनाव जीतने की बजाय अब टीएमसी की स्ट्रैटेजी को हासिल करने के लिए ये रेड करवा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस उस वक्त के हम सुनवाते हैं जब टीएमसी के इन सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा था। हाय हाय, shame, 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 Amit Shah, shame, shame. Used to this is how they're treating us. Ma'am, you are being taken away. Ma'am, क्या कहेंगे? अमित शाह हाय हाय, ईडी को लुटेरा नकाशी करके हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। बता के आप जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा में पुलिस लेके जा रही है। महुआ जी क्या कहेंगे? हम करेंगे कि आप जो देखने की निर्वाचन सदस्य एक्सरसाइज हो रही है। ये नहीं है हम लोग नो what are we doing? Look at you're seeing what is happening with Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been shot. Derek, what do you say? You see, chaos over here. Derek O'Brien.
আমরা ওখানে চুপচাপ শান্তিপূর্ণভাবে, যেটা আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা, দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। ईडी जो चोरी करने आई थी और चोरी के अंदर वह हमारे जितने भी दस्तावेज हैं जो इलेक्शन से संबंधित है, उन सबों को चोरी करने के लिए आई थी। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। ईडी ने, अमित शाह ने प्रयास किया चोरी करने का, और यही इसी को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और पुलिस ने शांतिपूर्ण धरने में हमारी जो लेडी, हमारी जो महिला सांसद थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती उठाया गया। तो आपने वो तस्वीरें देखी, ये कुछ बयान सुने जिसमें महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं, डेरेक ओब्रायन भी शामिल हैं कि किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, उसके बाद टीएमसी के सांसदों को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठा दिया गया। वहां से लगातार टीएमसी के सांसद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी करते रहे और कहते रहे कि हमें यहाँ बैठा दिया गया है, ना हमें बाहर जाने दिया जा रहा है, ना यहाँ कोई अधिकारी मौजूद है, और हमें ना ही बताया जा रहा है कि हम पर कोई एफआईआर हुई है या नहीं हुई। बिना किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है। न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। ये है सरकार बीजेपी की। तो ये तस्वीरें वहां से, ये तो बात दिल्ली की थी, लेकिन कलकत्ता में भी माहौल ज्यादा गर्म रहा। इसलिए ज्यादा गर्म रहा क्योंकि वहां सत्ता में टीएमसी सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास कोई पुलिस खींचतान करने के लिए नहीं है। ममता बनर्जी ने खुद ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ मार्च निकाला। उनके साथ सैकड़ों और हजारों की तादाद में टीएमसी के कार्यकर्ता भी नजर आए। और ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इससे पहले 2019 में भी सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ भी ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई थीं। आपको पता ही है कि किस तरीके से जब गुरुवार को उनके करीबी और आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा, तो ममता बनर्जी खुद इस प्रतीक जैन के घर के अंदर घुस गई। ईडी के छापे के दौरान वहां से फाइल निकाल के ले आई। यही काम उन्होंने आईपैक के दफ्तर पर भी जाकर के किया, और उसके बाद वो खुद मीडिया के सामने माइक लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आई। उन्होंने गृह मंत्री को नॉटी और नटोरियस होम मिनिस्टर कह दिया। यहां तक बोला कि बीजेपी सीधे उनको बंगाल में नहीं हरा सकती, तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अगर दम है तो सीधे आकर के चुनाव में उनको हरा करके दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतीक जैन उनकी टीएमसी की आईटी सेल के प्रमुख है और उनकी रणनीति की फाइल्स को बीजेपी हासिल करने के लिए ईडी को भेज करके रेड करवा रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, लेकिन अब इसमें एक पक्ष ईडी का भी है। ईडी का कहना है कि जो उनकी रेड थी वो नियम और कानून मुताबिक थी। उन्हें पुख्ता सबूत मिले कि कथित कोल स्कैम में कुछ पैसा जो हवाले के जरिए आईपैक के खातों में आया है और आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने ये रेड करी। रेड पूरी तरीके से लेजिटिमेट थी, उनके पास सर्च वारंट वगैरह सारी कानूनी दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी रेड के दौरान घुस गई। उन्होंने ईडी के अधिकारियों को थ्रेटन किया, उनको डराया धमकाया और कहा कि वो कुछ भी सीजर नहीं करेंगे, यहां तक कि वो खुद कुछ फाइलें लेकर के वहां से आ गईं। ईडी ने कहा कि उनके साथ में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे जो उन्हें लगातार डरा धमका रहे थे। अब जब ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में पहुंच गई, तो ममता बनर्जी ने भी ईडी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी। आईपैक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ईडी पर यह आरोप है कि वो जबरदस्ती कुछ दस्तावेज चुरा करके ले गई है। तो ये कानूनी घटनाक्रम दांवपेच खींचतान जारी है, और कब तक जारी रहेगा वो तो आपको पता है, चुनाव तक ये सब कुछ जारी रहने वाला है। लेकिन एक ईडी की रेड ने कैसे पश्चिम बंगाल से लेकर के केंद्रीय सियासत तक माहौल गर्म कर दिया है, उसकी तस्वीरें दिन भर शुक्रवार और गुरुवार टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलती रही हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी के भी कुछ रिएक्शंस आए हैं और टीएमसी के भी, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से
अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे। आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है। और हमारे बंगाल के एक नेता है शुवेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना। As you can see, we have been detained and brought to the Parliament Street police station. We were protesting very peacefully this morning. A group of us, 8 MPs, outside. On our party and see our party's election documents and election data, and on a 7 to 10-year-old case, what were they doing? Sleeping till now? That is number one. And they brought us here, they dragged us in prison vans and brought us here in a peaceful protest. We are public representatives. We are not criminals to be brought here like this. The second thing is, you see some names here on this poster. The names are Ajit Pawar. The Prime Minister himself said 70,000 crores is the scam that he has been. Where is he today? Deputy Chief Minister. Where is he today? In Maharashtra, running the government with the BJP. Second name, Himanta Bisa Sarma. He was in the Louis Berger scam and he was supposed to be in jail, said Mr. Amit Shah. Where is he today? He is Mr. Mastermind for the Northeast, for the BJP and Chief Minister herself. What name do you see here after that? Suvendu Adhikari. Suvendu Adhikari was caught on camera taking money. Caught on camera. Where is he today? Leader of the opposition in Bengal. Who do you see here? Narayan Rane, who's been accused of numerous scams. Where is he? In the Maharashtra government. So why is the ED selectively only for the opposition and a washing machine for those that the BJP like? Today at 2 p.m. in the afternoon, our leader, the Tigress Mamta Banerjee, nobody else has the guts. And today, nobody else, no opposition leader had the guts to do what she did yesterday. While the ED's illegal raid was going on, Didi went into the premises and she tried and saved our party's documents and our party's information. She's leading a march today from Jadavpur 8B bus stand to Hazra Mode. And all the public of Calcutta will join her, and we will show the BJP that these tricks on the eve of an election will backfire. ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली अनएथिकल, irresponsible, unconstitutional,
but she has put the entire democratic process and governance to shame.